जिम्मेदार हैं। और हम यहाँ पर डिस्क्लेमर करते हुए कि जो गुरुदेव ने आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के विधान के अनुसार मानवता के कल्याण का कार्य शुरू किया, और गुरुदेव ने साथ में ये भी घोषणा की थी कि मैं इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, आप भी अपने अपने स्तर पर इस दर्शन की जानकारी दो, और इसी की पालना में हम गुरुदेव के प्रचार के कार्य के लिए साथ ही ध्यान की अनुभूतियां, जिज्ञासाएं, प्रश्न आदि को एक दूसरे से परामर्श करते हुए ये सत्संग का प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध करवाया है। और गुरुदेव की एक वाणी बड़ी सुंदर है, मैं को पढ़ करके साथ में आगे इस कार्यक्रम को शुरुआत करूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका कहीं भी रहो, मेरी तस्वीर के सामने प्रार्थना करो, आपका ध्यान लग जाएगा। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, राम और कृष्ण की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता। मैं बृहस्पतिवार को ही दीक्षा देता हूँ, मैं राधा कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। इस मंत्र को जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए कहते हैं गुरुदेव, अब तक 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार मैं हूँ, मैं कल्कि अवतार हूँ, और मेरी तस्वीर का ध्यान करने से रोग मिटते हैं, जीते जी भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरुदेव साथ में भी कहते हैं कि झुक करके मांग लो, पात्र उल्टा रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी बोलते हैं कि जैसी निष्ठा मेरी मेरे दादा मेरे गुरुदेव के प्रति थी, वैसी ही निष्ठा आपकी मेरे प्रति रहेगी तो ही पार पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो गुरुदेव ने कही है मूर्त रूप ले रही है। आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, महर्षि अरविंद ऐसा कहते हैं। गुरुदेव उसको उद्घोष करते हुए बोलते हैं। तो निश्चित रूप से वह समय आ गया है, और ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। सभी एक नई ऊर्जा के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। सबका बहुत गहरा ध्यान लगा होगा, बड़ी सुंदर अनुभूतियां हुई होंगी, बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे प्रश्न भी रहे होंगे। तो मैं बिना किसी समय को नष्ट किए सेशन की शुरुआत करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन करते हुए। जो भी गुरु भाई बहन, हमारे बीच में गुरु बहन भी जुड़ी हुई है, लेकिन वो आज नहीं बोलेंगी, और उन्होंने कहा है कि मैं गुरुवार को इस सेशन को करूंगी। हमारे लिए स्पेशल बीच में हमारे बीच में सेशन करने वाले पूरा 1 घंटे का। तो मैं जो भी गुरु भाई बहन यहाँ पर अपनी जिज्ञासा, अनुभूति जो ध्यान के दौरान हुई है, और भी उनके मन में कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमारा ई सत्संग केंद्र है। ई सत्संग के माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शंस करते हैं, हमारी अनुभूतियां शेयर करते हैं। तो जिसके भी हृदय में गुरु की प्रेरणा, गुरु का प्रेम उमड़ रहा है, उसके लिए शब्द की कोई जरूरत नहीं हो, तो अपने आप ही आ जाएंगे शब्द। तो निश्चित रूप से वो, हाँ जी, बुद्धि प्रकाश गुरु भाई जी, में यही अंतर में एकदम से मुझे याद है कि आज बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कुछ बोलेंगे। और बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे गुरु भाई बहन अपनी सुंदर अनुभूतियां शेयर करते हैं। जी, बुद्धि प्रकाश गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। क्या है कि मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना बताना चाहूंगा कि अपन जो है ना, मतलब अपन चाह के ना तो कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। मतलब गुरुदेव जो है ना स्वयं ही तो करवा रहे, सब कुछ जो गुरुदेव ही करवा रहे हैं। मतलब अगर अपन चाहें कि आज मुझे बोलना है तो नहीं, मतलब होगा ही नहीं। क्योंकि 3 दिन पहले जिस दिन विकास जी गुरु भाई आए थे, उस दिन विकास जी को सुनते सुनते मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी बोलना है। लेकिन मतलब मैं चाह रहा था ऐसा कि मुझे भी बोलना है, लेकिन वो पूरा टाइम भी खत्म हो गया तो मैं बोल नहीं पाया। कल सुबह जब इनका लक्ष्मण जी गुरु भाई का क्या है, उन्होंने मैसेंजर पे फोन किया, मतलब वो मैसेंजर पे मेरे से ये किया कि भाई गुरु भाई आपके नंबर दो। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क किया। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा गुरु भाई आप शाम को सेशन में जुड़ो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने आंख बंद करके ही मतलब उनको बोल दिया, गुरु भाई आप शाम को सेशन में जुड़ो, आपका ध्यान भी लग जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब गुरुदेव की देखो इच्छा, कल शाम को वो जुड़े, मैं कुछ मतलब पर्सनल उसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाया, है ना। और मतलब इस तरह का ये है। तो मैं अपनी क्या 2-3 अनुभूतियां शेयर करना चाहता हूँ सर। क्या है कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। मतलब उस दिन मैं कुछ पर्सनल रीजन से जो है अपन ध्यान के टाइम पे घर पे नहीं पहुंचा था, तो ध्यान कर नहीं पाया। लेकिन बाद में जो है 7:45 के बाद सेशन अटेंड किया था।
है ना। तो वो गुरुदेव की प्लानिंग थी कि बेटा ध्यान अभी नहीं करना है तुझे, मतलब मैं अपन किसी चीज को सर एनालिसिस करें ना बाद में, तब पता चलता है कि अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी करना है वो गुरुदेव को ही करना है, वही वही करते हैं। मतलब उनकी सारी प्लानिंग होती है कि कब क्या किससे क्या करवाना है। तो सर क्या हुआ कि लगभग 9:45 करीबन जो है ना, मतलब मेरी नाइट ड्यूटी थी, 10:30 मुझे घर से जाना था। तो 9:45 करीबन कुछ घर का काम कर रहा था मैं। तो एक मतलब जो है ना फ्लैट चीज जिसका वजन लगभग 20 किलो था, वो क्या हुआ गलती से जो है वो मेरे मतलब उंगली पे गिर पड़ी। और गिरी भी उल्टी, मतलब नाखून की तरफ से नहीं गिरी, बैक साइड से। और नाखून के ऊपर तो कई बार मेरे चोट आई है, लेकिन उस तरह की चोट मेरे को आज तक नहीं आई सर। तो क्या गुरु भाई क्या हुआ कि मेरा मतलब जो मांस होता है ना, वो मांस फट गया। वो 20 किलो की चीज थी तो मांस फट गया और बिल्कुल मतलब पूरा रेडिश हो गया, आधा उंगली जो है रेडिश हो गया। तो मैं अपनी वाइफ से बोला कि भाई क्या करें, और मेरा इतना दर्द हो रहा कि मतलब पूछो मत, मैं असहनीय दर्द हो रहा। तो इन्होंने बताया कि भाई क्या करोगे, इसका तो कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे जाएगा। अब मेरे से दर्द इतना कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो मैंने गुरुदेव को मतलब मतलब ढोक लगा के मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे 10:30 ड्यूटी जाना है, 10 बज रही है, अब जो जो करना है आपको ही करना है। अभी 3 दिन से मैं ऑलरेडी छुट्टी पे हूँ, अब इसके चक्कर में मुझे आज नाइट में भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो सर मैं ध्यान में बैठा, 15 मिनट मैंने ध्यान किया। उस समय खाना भी नहीं खाया था, मैं खाना तो जल्दी जल्दी खा के भगा फिर ड्यूटी पे में। तो मैंने ध्यान करने बैठा, और ध्यान करने के दौरान मतलब कैसे गुरुदेव तुरंत किसी समस्या का समाधान करते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा इतना असहनीय दर्द था कि मैं मतलब उसको बियर ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन सारी उस 15 मिनट के अंदर जितनी भी योगी क्रियाएं हुई, उस उंगली की हुई, पर्टिकुलर उस उंगली की सारी एक्सरसाइज हुई, है ना। मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज उसी की हुई। और अभी हालत 3 दिन हुए, अभी हालत मतलब कल ही कल क्या उसी सुबह ही, मतलब नाइट के बाद सुबह तो उसमें बिल्कुल कोई निशान तक नहीं था। पूरी की पूरी जो है ना वो मतलब सब निकल गया, और जो भी था मतलब योगिक क्रियाओं से सारा मुझे रिलीफ मिल गया, मैं ड्यूटी पे चला गया। अच्छा खासा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ बहुत उस दिन सुंदर है मैं गुरु नाइट, भाई। जी उसके जी। तो ये क्या है कि गुरु भाई अपन किसी उसको एनालिसिस करें ना, तब पता चलता है कि गुरुदेव हमेशा हमारे साथ है। मतलब हम मतलब पल पल जो है ना, हर उनकी हर चीज अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ये तो मतलब अपन कर चाह के कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ अगले दिन जो है ना, मतलब मैं 4:30 बजे तक दिन नाइट ड्यूटी करके आया, सुबह 7:30 बजे। बच्चों का आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो इनके इसके चक्कर में क्या है, दिन भर मैं इनमें बिजी रहा, शाम को 4:30 बजे में सोया। अब मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी कि मैं 4:30 बजे सोया। और मेरा जो अपना मतलब खुद का निर्णय था वो ये था कि मैं 8:45 9 बजे उठूंगा। मतलब सेशन भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा अपना खुद का वो था। अब देखो आप गुरुदेव की क्या प्लानिंग थी। गुरुदेव मतलब मैं सोया तो मुझे नींद आई 6:30 बजे तक। 4:30 बजे मैं सोया, जबकि मैं पूरी रात नहीं सोया था उस दिन नाइट में। तो मतलब 4:30 बजे सोया, 6:30 बजे मेरे को उठा दिया। और मैं सेशन भी अटेंड किया, ध्यान भी किया, और फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं सोया, नाइट शिफ्ट चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब मैं उसके बाद उसके पहले की बात है वो, तो मतलब मेरे मैं क्या है 2014 से मेरे पास गाड़ी है, कार, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग ये है सर, मतलब मैं बहुत छोटी सी है लेकिन इंटरेस्टिंग का ये है। तो क्या है कि जी मैं लेकिन मेरी मेरी गाड़ी जो है ना वो मतलब ये मान लो कि रेयरली अगर एवरेज देखिए तो महीने में 2 दिन चलाता हूँ ये हाल, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत पड़ती नहीं है ना। और कई बार ऐसा हुआ जब मुझे इमरजेंसी में और मेरे हाथ बिल्कुल साफ भी नहीं है। मतलब मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मेरे उस पे गुरुदेव का जो है ना, मतलब गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई है कार के डैशबोर्ड पे। तो हमेशा मतलब मैं पल पल मुझे ये रहता है कि गुरुदेव चला रहे हैं, जो करना है गुरुदेव को करना है, मुझे कुछ नहीं करना, जैसे चलाना है वैसे चलाओ। कहीं एक्सीडेंट करवाना है तो जो करवाना है जो आपको करवाना है। तो कई बार तो ऐसा हुआ सर, मुझे इमरजेंसी में जयपुर जाना पड़ा, और ऐसे टाइम पे जाना पड़ा जब मैं यहाँ सारी रात नहीं सोया। और उसके बाद में मैं यहाँ से कोटा मतलब रावत बाटा से जयपुर चला गया, और जयपुर से वापस आ गया। और इतना थका हुआ कि मेरे जी। पल पल मेरे डर लगे यार कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले गुरुदेव की ऐसी प्लानिंग रही कि मैं बूंदी गया हुआ था, तो बूंदी में मतलब कुछ पर्सनल रीजन से मुझे गाड़ी वहीं छोड़ के और बस से आना पड़ गया। अब मैडम क्या है कि वो उसने भी मेरे मतलब सीखी है कार, लेकिन इतनी लॉन्ग ड्राइव उसने कभी नहीं करी। मतलब यहाँ लोकल में कभी चली जाती है, वो भी कभी कभी जाती है, लेकिन ऐसे लॉन्ग ड्राइव उसने कभी नहीं करी। अब इमरजेंसी में उसको गाड़ी लेके आना था। तो मैं तो मतलब मेरे तो बार बार मेरी ये टेंशन कि यार वो बूंदी से आएगी, है ना, और कहीं मान लो कि कुछ हो जाए कर जाए, मतलब पल पल मेरे टेंशन। तो मैं यहाँ से मेरी अपनी खुद का निर्णय ये है कि मैं यहाँ से मोटरसाइकिल लेके जाऊं, और वो जैसे एस्कॉर्ट करते हैं ना उस तरह से मतलब उसके साथ साथ चलता हुआ हूँ। तो बूंदी से तालेड़ा तक वो ले आई। फिर उसके बाद में लाई वही, मतलब बूंदी से ड्राइव करके रावत बाटा तक वही लाई। मैं तो खाली उसके पीछे पीछे या कभी पीछे कभी आगे मोटरसाइकिल रखता था।
बाकी पूरे रास्ते वो गाड़ी चला के लाई, और कहीं सर है ना मतलब कहीं वो खड्डे में भी मतलब उसको जर्क भी नहीं लगा गाड़ी को, इतनी मतलब शांत स्मूथली क्या गाड़ी चला के आई। तो सर गुरु भाई क्या है कि अनुभव करने की ये है, मतलब अपन चाह के कुछ भी नहीं कर सकते, न प्रचार कर सकते, न ध्यान कर सकते। जिस दिन गुरुदेव को जो करवाना है ना वही होगा, अपने चाहने से कुछ नहीं होगा। मतलब अपन चाहे अपने को तो बस सरेंडर कर देना है गुरुदेव के प्रति। और अभी एक और मैं ये बताऊं, मेरी कार की ये बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे रावतबाटा में क्या है, हमारी कॉलोनी के अंदर सब लोगों ने गैरेज बना रखे हैं सर गुरु भाई, मतलब इनके टीन शेड के जो है टेम्परेरी शेड बना के रखे हैं कॉलोनी में सब लोगों ने। अब मेरे आसपास हम्म, में जितने भी लोगों के गैरेज है, उनके गैरेज में वो गाड़ी एक दिन भी नहीं रखते। मतलब बीच अगल बगल में क्या है कि लोगों ने वो डिपार्टमेंट वालों ने डस्टबिन लगा दिए, तो चूहों की प्रॉब्लम है, तो गैरेज में क्या है चूहे घुस जाते हैं और गाड़ी की वायरिंग काट देते हैं। ये मतलब रियलिटी है। लोगों ने 20-20 हजार रुपए खर्च करके गैरेज बना रखे हैं, लेकिन गाड़ियां सारी बाहर बाहर पार्किंग करते हैं, मतलब बाहर धूप में, बारिश हो गर्मी हो, जबकि बनाए इसलिए थे कि रखेंगे। आप ताज्जुब मानोगे, मतलब गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि 1.5 साल 2 साल मुझे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ हो गए मुझे रहते हुए। मेरी अकेले की गाड़ी गैरेज के अंदर रहती है हमेशा, बाकी सबकी गाड़ियां बाहर रहती है। और कईयों ने तो मुझे टोक दिया कि आपके, मैंने कहा कि यार अंदर क्यों, बोला चूहे काट देते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे तो नहीं घुसे आज तक। बोला जिस दिन घुसेगा ना उस दिन पता चलेगा। तो मैं उनको तो क्या कहूँ, लेकिन मैं मन ही मन कहता हूँ कि यार अगर मतलब मेरे उसमें मैं मतलब ऐसी शक्ति है जो चूहे क्या मतलब आसपास भी नहीं भटक सकते। तो गुरु भाई मतलब गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि जिनका मतलब जो है ना अपन वर्णन नहीं कर सकते, खाली मतलब अनुभव कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी बातें जो है ना हमेशा अपने मतलब आसपास हमेशा हमारे साथ ही है गुरुदेव, खाली हमें अनुभव करने की ये है। अपन चाह के कुछ नहीं कर सकते, हम खाली समर्पण जो है ना पूरी तरह से समर्पण कर दें। बाकी सब गुरुदेव को करना है, जो भी करना है उनको करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम चाह के तो कुछ नहीं कर सकते। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। बहुत सुंदर बुद्धि जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और मुझे गुरुदेव का एक वो गुरुदेव एक जो श्लोक बोलते हैं मुझे याद आ गया कि 7 दीप नो खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, और गुरु करे सो होए, गुरु करे सो होए। तो सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। और वास्तव में कहा जाए तो हर पल साए की तरह एक ओरा बना करके गुरुदेव की एनर्जी हमारे साथ काम करती है। बस आपने एक बात बड़ी सुंदर कही कि बस टोटल अनकंडीशनल सरेंडर करना है, कोई कंडीशन नहीं, बस गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव से सब करेंगे तो गाड़ी भी गुरु ही चलाएंगे, ड्राइवर भी गुरु ही होंगे, बैठने वाला भी वही होगा, और गाड़ी भी वही होगा, सड़क भी वही होगी, सब कुछ वही हो जाएगा। संपूर्ण प्रकृति उसमें लय होकर के रक्षा करेगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अनुभूतियां गुरु भाई, आनंद आ गया। और भी कोई गुरु भाई बहन गुरु भाई मेरी ऐसी बेटी भी कुछ अनुभूति? बोलना चाह रही है, छोटी सी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे गुरुदेव ने हिरन पे सवारी करवाई ध्यान में। हिरण पे? अरे वाह, क्या बात है। क्या और बात है, घोड़े। प्यारे गुरुदेव। घोड़े पे भी करवाई? हम्म, क्या बात है, बड़ा आनंद आ गया। तो घोड़े आपने तो पे बड़ी सवारी बिना, करना सिखाया। जी 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 जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सच में गुरुदेव ऐसे ही करते हैं बेटा। और गुरुदेव में बड़े अपनी जो मन में इच्छाएं होती सारी पूर्ति करते हैं। मुझे तो एक बार गुरुदेव ने ध्यान में ही गाड़ी चलाना सिखा दिया। मैं कभी किसी ड्राइवर के पास, किसी के पास सीखने नहीं गया फोर व्हीलर। एक दिन मुझे ध्यान में गुरुदेव गाड़ी चलाना सिखाया। मैं सुबह उसके पास, गाड़ी वाले के पास गया कि मुझे गाड़ी दे दो भैया, मेरे को गाड़ी चलानी। वो बोला कि ऐसे नहीं दे सकते। मैंने कहा मुझे एक बार बता दो क्या करना, और मैं बैठ गया और गाड़ी चला दी। कहते कि ये तो एक्सपर्ट ड्राइवर चला रहा है। मैंने कहा ये ड्राइवर नहीं चला रहा, ये वो जो ब्रह्मांड का जो स्वामी है ना, वो ड्राइवर बन के गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। तो ऐसा बड़ा आनंद आता है। हमारे गुरुदेव बहुत, सच में बहुत अच्छे हैं। और घोड़े की सवारी, हिरण की सवारी, और पता नहीं शेर की सवारी भी करवाएंगे, और पता नहीं किस किस की सवारी करवाएंगे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और भी कुछ कहना चाह रही है आप? कुछ करना बता दे, बता दे, कल कल गुरुदेव बता ना दो। मुझे कल गुरुदेव मुझे ना मोर पे बिठाए थे। मोर पे? हाँ। पिकॉक पर बिठाए ना? देखिए गुरुदेव, पता है गुरुदेव बड़े दयालु है, बड़े प्यारे हैं। और वो सब पर बिठा देंगे। सब जो जो अपने जीवन में सुंदर सुंदर काम होते हैं, जो कल्पना नहीं कर सकते, सब करवाएंगे बस। और बच्चों के तो बहुत प्यारे हो गुरुदेव। एक बच्ची है कोटा में, उसके साथ गुरुदेव, दादा गुरुदेव फुटबॉल खेलते हैं रोजाना। दूसरों को नहीं देखते, उसके साथ फुटबॉल खेलते रहते हैं। एक तरफ दादा गुरुदेव रहते, एक तरफ वो रहती है। और दादा गुरुदेव भी फुटबॉल खेलते उसके साथ। वो कहते मेरे साथ तो दादा गुरुदेव फुटबॉल खेल रहे, और दूसरा कोई देखता है तो उनको नजर नहीं आता।
तो ऐसे हमारे ये जो गुरुदेव हैं अजर अमर अविनाशी हैं। दादा गुरुदेव संपूर्ण इस ब्रह्मांड के शिव अवतारी हैं वो, और इस सृष्टि के हर कण कण में विद्यमान हैं। चलिए, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति आपने सुनाई। और भी कोई गुरु भाई बहन इसी प्रकार की अनुभूतियां, कोई जिज्ञासाएं हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि प्लीज आप भी अपनी अनुभूतियां शेयर करें। ये अनुभूतियों का क्रम है, और साथ में यदि कोई जिज्ञासा है तो वो भी रख सकते हैं। हरलाल जी, गुरु भाई हरलाल जी धाकड़ है जो 12 से जुड़ते हैं। बहुत दिनों से आप कुछ बोले नहीं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप भी कोई अनुभूति, कोई विषय रखें। हरलाल जी गुरु भाई सुन रहे हैं क्या? जी सुन रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरु भाई? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। बात करें, बहुत दिन हो गए। अभी जैसे हम सोच रहे थे अभी बात करें, मैसेज वाइफ अभी बोल रही थी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव भाभी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, सबको जय गुरुदेव। अभी हम सोच कैसे रहे थे हो बात। बेटे? बताओ कैसे हाँ, हो? तो आप सोच रहे थे तो गुरुदेव जी जी बहुत अच्छे हैं, और आप सोच रहे तो गुरुदेव निश्चित रूप से बुलवाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आप शुरू। जैसे हम अभी जी, जस्ट जी। सोच ही रहे थे गुरुदेव जी, देखो कहा आपने जस्ट नाम ले ही लिया। ये अभी ये कह रही थी मैं आती हूँ, अंदर से जस्ट आए और आपने बोल दिया कि आप बोलो, तो मतलब ध्यान कर रहे हैं प्रॉपर। इसके थोड़ा आराम नहीं हो रहा है अभी बच्चे क्या के समस्या है? प्रॉब्लम। इसके हेमोफीलिया है। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप दोनों मंत्र जप कर रहे हैं ना? हाँ, दोनों जी। कर रहे हैं। इसको भी कभी कराते हैं, फिर एक बीच में उड़ जाता है, फिर करता नहीं है। ऐसे 4 साल का ही है ना, अभी छोटा है ये। कोई बात नहीं, आप तो गुरुदेव की तस्वीर जहाँ ये सोता है, जहाँ ये रहता है, 2-3 जहाँ पर भी गुरुदेव की तस्वीर लगा के रखिए चारों तरफ। जब भी इसकी दृष्टि पड़े ना, तो हाँ गुरुदेव हाँ की तस्वीर पर पड़े। हीमोफीलिया, जैसे एक बच्चा था नागौर के अंदर हीमोफीलिया, जो ठीक हो गया। अच्छा तो निश्चित रूप से जब एक एक का ठीक हो सकता है, नागौर में वो बच्चा था, वो उसका हीमोफीलिया था, 12 वर्ष का बालक था, और आज वो स्वस्थ जीवन जी रहा है। हीमोफीलिया जैसी बीमारी इस योग से क्यूर हो सकती, गुरुदेव स्वयं अपनी स्पीच में बोलते हैं। और इसलिए ये कोई चिंता का भी विषय नहीं है। बस आप मंत्र जप करिए, दोनों प्रार्थना करिए गुरुदेव से, और निश्चित हाँ रूप हाँ। से बहुत जल्दी गुरुदेव कृपा करेंगे और ठीक होंगे। और भी कोई गुरु भाई बहन, गुरु भाई के जो बच्चे के हीमोफीलिया, इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? पीके सिंह गुरु भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पेशली आप जरूर बोले। पीके सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव सारे गुरु भाइयों को। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं जैसा आपने अभी बताया ना कि इनको जब भी बच्चे की दृष्टि कहीं भी पड़े तो सामने गुरुदेव की ऐसी तस्वीर रखी जाए। मैं गुरु भाई और गुरु बहन से अनुरोध करूंगा कि ऐसी एक व्यवस्था कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे की नजर गुरुदेव के सामने तस्वीर पर पड़े। और आप लोग करो प्रार्थना कीजिए सर, अगर दुनिया की कष्ट काटने वाले हो तो आपका भी कटेगा। जी गुरु भाई। मेरा जहां तक इतना अंदाज है, क्योंकि मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ। जी गुरु भाई। मैं अपने बच्चे का भी बताना चाहूंगा कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत वीक था, बहुत वीक था। बदमाश तो नंबर 1 आज भी। मैं कहता हूँ पूरब जाना तो बोलता है पूरब आप क्यों नहीं जाने देते, मैं पूरा भी जाऊंगा। मैं उसको बोलता हूँ कि आपको पूरब दिशा में नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है। तो बोलता है कि आप मना क्यों कर रहे हैं, मैं वो देखूंगा जाकर के। कहने का मतलब कि जो कहते हैं वो मानता नहीं। लेकिन 8वीं तक तो जो पढ़ा लिखा ठीक ठाक था। 9वीं मैंने उसको हॉस्टल में डाल दिया। वो हॉस्टल में डालने का प्लस पॉइंट ये हुआ कि उसकी पढ़ाई एकदम सुधर गई। और मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 11वीं 12वीं में अभी वो पिछले साल एग्जाम दिया था, इस साल तो कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं। 84-85% मार्क आया उसका, और जिस कॉलेज में चाह रहा उस कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा है, जिससे मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई जी। और मेरी बस प्रार्थना गुरुदेव से बनी रहती है, यही करता हूँ कि गुरुदेव मेरे परिवार की रक्षा। मैं तो, अगर आपने मुझे जिंदा रखा है
तो कम से कम मुझे उस परिवार को पालन करने की एक शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। नहीं तो आप मुझे 2005 में मार देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने बहुत मुझे सुंदर जिंदा है। रखा है, आपने मुझे जिंदा रखा है, तो इस जीवन जब तक ये सांस है तब तक आपके चरणों की मैं सेवा करता रहूं, यही मेरी आपसे विनती है। और मेरा आपसे, आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि बच्चे को बस जैसा भी रामलाल गुरबाई ने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव की तस्वीर को देखने को मिले। और आप लोग करोड़ प्रार्थना कीजिए सर, समस्या को, हर समस्या का समाधान है गुरुदेव। जी बोलिए। जी गुरु। आप लोग कुछ मस्ती बहुत करता है यार, क्या इसकी प्रॉब्लम है? तो बच्चे हैं सर, बच्चे हैं। मेरा तो 22 साल का है, 21 साल का है, वो भी 4 साल के बच्चे जैसी हरकतें करता है। आपका बच्चा तो बिल्कुल नादान है, मेरा तो मैच्योर है। जी गुरु भाई जी। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी हो रहा है सब गुरुदेव करा रहे हैं। मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया गुरु भाई जी, मैंने भी छोड़ दिया। पहले वो बताया था पूजा पाठ वगैरह ज्यादा करते थे, मैं सबको बस सिर्फ गुरुदेव का ही नाम लेता हूँ। सुबह भी 5:15 वाला सुबह वाला सेशन अटेंड करता हूँ, और शाम वाला अटेंड नहीं कर पाता डेली में, सुबह वाला डेली करता हूँ। अच्छी बात है, आप दोनों अटेंड करने का प्रयास कीजिए। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि इस पर हर समस्या का समाधान मिलता है। जैसे आपने कोई प्रश्न रखा, मुझे नहीं मालूम, चाहे रामलाल जी भाई साहब को नहीं मालूम, कोई ना कोई गुरु भाई होता है, मालूम होता है। हर प्रश्न का जवाब किसी न किसी गुरु भाई के पास होता है। हम आप नहीं दे पाए तो जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बहरोड में 2 साल पहले 21 जून योग दिवस को गई थी। उसमें हीमोफीलिया का पेशेंट देखा था जो बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। उसका हाथ खड़ा कराया गया था, उसको खड़ा किया गया था सबके सामने। उसने खुद बताया था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया गुरुदेव का ध्यान करने के बाद में। तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएंगे। सारी बातें गुरु भाई में खड़े हो जाते हैं सर। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करना आप। देखना, मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था उस पेशेंट को। और आप तो बस दोनों मंत्र जपिए, घनघोर मंत्र जाप कीजिए बस, और प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए बस। हे गुरुदेव, इसका जीवन आपके हाथों में है। आप ही ने इसको इस पृथ्वी पर लाए, इस धरा पर जन्म दिया है, तो आप फिर इसके पालक भी आप ही बनिए। तो निश्चित रूप से जब हम गुरु को सौंप देंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। गुरुदेव ने कहा कि मुझे समर्पित कर दो, समर्पण के साथ में मंत्र जप और ध्यान करो, कोई असाध्य रोग नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से ये जो असाध्य रोग है हीमोफीलिया जैसा, जो आपके बच्चे के साथ में घट रहा है, निश्चित रूप से एक दिन वो स्वस्थ होकर के सबके सामने पीके सिंह गुरु भाई की तरह गरज करके बोलेगा कि सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की तस्वीर का ध्यान करने से हीमोफीलिया भी मिट जाता है। और हम यही चाहेंगे कि बस आप दोनों मंत्र जपते रहे। गुरुदेव की कोई हो, गुरुदेव एकदम एक तस्वीर गुरुदेव की आश्रम पे मिलेगी आपको, जिसमें गुरुदेव जूते के साथ हैं, अपने चरण पादुका के साथ हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि उस तस्वीर से चरण धो करके बच्चे को पिलाइए चरणामृत के, क्योंकि हमारे परिवार वो एक चरण वाली वो बनवा लेंगे, एक और बनवा लूंगा मैं, तस्वीर और बनवा लूंगा, एक बनवा रखी है जी। आप कह रहे हैं वैसे ही करेंगे गुरुदेव जी। तस्वीर में गुरुदेव का पैर होना चाहिए, उस पैर को पानी से धोइए और उस पानी को बच्चे को पिलाइए। जी गुरु भाई जी, बनवा लेंगे और करवाएंगे गुरु जी। जी जी, पिलाइए, आप लोग पीजिए। हमारा परिवार सुबह शाम पीता है, हम दोनों टाइम पीते हैं। बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई। और ये सब बच्चा एकदम चिंता न करो, बस गुरुदेव को सौंप दीजिए। गुरुदेव का बच्चा है, गुरुदेव ने जन्म दिया है और गुरुदेव ही पालन करने वाले, सृष्टि के पालक हुए, तो कोई विषय नहीं हमारे लिए। और बहुत जल्दी स्वस्थ हो ऐसी कामना करते हैं। आप मंत्र जपिए, हम सभी प्रार्थना करें गुरुदेव से कि गुरुदेव को ऐसी, इस बच्चे को ऐसी जो परिस्थिति है उससे बाहर निकाले। जय गुरुदेव गुरु भाई। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप गुरु भाई? जल्द हमें सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई।
जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। बच्चा बच्चा भी जय चलिए, गुरुदेव बोलता हूँ। बोलता है ये मंदिर जय में जाप गुरुदेव। करता है पहले। जय गुरुदेव करो। जल्द से जल्द ठीक हो। ठीक है प्रदीप गुरुभाई। गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप गुरु भाई जी, प्रदीप थारवानी गुरु भाई, जय गुरुदेव। दुकान में ही बैठे हैं आप और कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव जी जी। ये इनका जो हीमोफीलिया जो बोल रहे हैं, जी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल गुरु भाई, बोलिए ना। आ रही है गुरुभाई। इसमें शायद ब्लड लगता होगा इनको शायद। फैक्टर लगता है कि इंजेक्शन लगता है गुरुभाई जी? इंजेक्शन लगता है। आपने बोला। एक्चुअल में क्या है कि मेरे ख्याल से सिकलिन और हीमोफीलिया दोनों समान बीमारी है शायद। हाँ, तो वो थैलीसीमिया और ये सिमिलर। अच्छा, वो थैलेसीमिया है ना। एक्चुअल में एक घटना हुई थी जी मेरी गुरुभाई। करीब 2010 के आसपास। तो जी। उस समय एक सिकलिन का पेशेंट था, बच्चा ही था वो भी, 8-10 साल का रहा होगा। तो उस समय उसको ब्लड देने के लिए मैं गया हुआ था। तो उस समय मैंने जब ब्लड में दे रहा था जिस समय, उस समय मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उस पूरे ब्लड के दौरान देने के दौरान जो है वो गुरु मंत्र का जाप करता रहा मैं। तो उस ब्लड को जब उसको दिया गया तो उसका सिगलिंग खत्म हो गया एक ही बार में। आवाज नहीं आ रही? अरे बोलिए ना गुरु भाई, बोलिए ना आप। जी बोलिए। हाँ, तो मैं एक्चुअल में ये बोल रहा था, अगर उसको कहीं ब्लड अगर लगता होगा तो जी। कोई गुरु भाई जो है वो जैसे अगर ब्लड या घर वाले ही कोई देते हैं तो अपन गुरु मंत्र का जाप करते हुए अगर वो ब्लड देंगे तो वो भी मतलब खैर बहुत सारी चीजें हैं, वो तो उनको खाली नियमित प्रार्थना करने से ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये कई बार क्या होता है, थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है कि इतने समय से हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत आनंद आ गया गुरु भाई, बहुत सुंदर बात आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर है गुरु भाई। जी जी, माइक म्यूट कर लीजिए गुरु भाई, और माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है। और हमारे बीच में एक गोपाल जी के नाम से आईडी है, मैं आपको भी चाहूंगा कि गोपाल जी गुरु भाई जय गुरुदेव, आप अपना माइक अनम्यूट कर ले। शायद आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मैं आप ही को आमंत्रित कर रहा था और आपने अपना कैमरा ऑन कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव की कृपा है। गोपाल जी गुरु भाई अपने माइक अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई, आप दुकान में बैठे हैं और वहीं से आप निश्चित रूप से सेशन का आनंद ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो गुरु भाई सबसे पहले तो बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिलहाल मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं फिलहाल गुजरात में हूँ। अच्छा, गुजरात में है जी। जी, बहुत अच्छा गुरु भाई। तो ये बताइए गुरु भाई जी कि ये गुरुदेव से जो गुरुदेव की जो शरण में आने का जो एक संयोग रहा है, एक जिससे कई घटना हुई, एक जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। मैं तो कहूंगा कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है जब एक फिजिकल जीवन के बाद एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, एक आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आध्यात्मिक जन्म होने की वो कहानी क्या रही, वो कैसी ऐसी घटना थी जिसके कारण आप गुरुदेव की शरण में आए? जी, पहले मैं क्या परेशानी में बहुत था, तो ऐसे ही एक दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था तो बार बार अपना गुरुदेव के जो फलाना धाम की समाधि के फोटो आ रहे थे, कोई भाई ने वीडियो डाले हुए थे। तो फेसबुक पे मैं देख रहा था तो बार बार वो आगे वही आ रहे थे, जो गुरुदेव के जो भी समाधि के उधर के मंदिर के फोटो आ रहे थे और जामसन के भी आ रहे थे। तो मैंने एक दो बार देखा ये क्या है। फिर एक गुरु भाई कुछ लाइफ आके बोल रहे थे गुरुदेव के बारे में, बोल रहे का ध्यान करो। परेशानी में था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर धीरे धीरे धर्मेंद्र जी भाई बीच में आ गए तो उनका सेक्शन देखना चालू कर दिया। 2020 में ही जुड़ा हूँ मैं। जी।
फिर धीरे धीरे मैं सुबह तो शाम ध्यान लगाता हूँ गुरुजी का। अच्छा, तो जब आप ध्यान लगाए पहली बार गुरुदेव का, आपने वो फेसबुक के माध्यम से आप जुड़े और गुरुदेव का ध्यान लगाए, तो मतलब कैसा आपको अनुभव हो रहा था ध्यान के दौरान? पहली बार में ऐसा क्या अनुभव हुआ शरीर के अंदर? जी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को अभी तक ध्यान तो नहीं लग रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मंत्र जाप भी चालू है, पर अभी तक मेरा ध्यान नहीं लगा। एक बार गुरुजी मेरे को सपने में मिले थे, मैंने थोड़ा गुरुजी को ऐसा नाराज होकर बोला था। अरे रे रे रे। क्योंकि मेरे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम ही ज़्यादा आती है, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे, इतने बहुत जगह मैं गया, उधर गया मैं। फिर मैं एक बार तो सपने में एक बार गुरुजी मिले और मेरे को आके गले लगा लिया। क्या बात है गुरु भाई, बहुत बढ़िया है। तो बहुत दिव्य बात हो गई ना, बस कैसे भी मिल गया ना परमात्मा तो। बिल्कुल। फिर गुरुजी बोल रहे तेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है ना। मैं हाँ गुरुजी बहुत दर्द कर रहा है। तो बाजू में मेरी मम्मी बैठी थी, सपने में ऐसा दिख रहा है, मेरी मम्मी बोल रही ये तो झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। अच्छा। हाँ, फिर गुरुजी मेरे को साथ में लेके गए कहीं, शिष्य के घर पे लेके गए। मेरा कोई शिष्य थे जो, उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, पर ऐसा दिखाया मेरे को। हाँ जी। उनके घर पे गए तो थोड़ा शिष्य बहुत सीनियर थे, पहले से जुड़े हुए हैं वो, जैसे एकदम मैं चेहरा उनसे ठीक से नहीं देख पाया, जैसे बख्शी जी सर है ना उस टाइप के थे। जी 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 जी। तो उनके घर पे गए, हम बैठे उधर और गुरुजी के लिए चादर लगाई, और मैं भी बाजू में गुरुजी बैठे, उसके बाजू में मैं बैठा हूँ। फिर भगत ने कुछ प्रसादी ला के रखी थाली में, फ्रूट वगैरह, काजू बादाम और सेब अंगूर वगैरह रखे। फिर गुरुजी जी। वो मुस्कुरा के बोल रहे प्रसाद ले। गुरुजी आप नहीं ले रहे, मैं कैसे लूं? फिर गुरुजी ने थोड़ा अंदर से अंगूर का टुकड़ा उठा के खाया, फिर मेरे को बोल रहा तू भी ले, तो मैंने भी एक टुकड़ा खाया। फिर जी जी। फिर 10 मिनट उधर बैठे, फिर हम बाहर निकले। तो गुरु भाई ऐसा हुआ, बाहर निकलते ही जहाँ गुरुजी ने जूती खोली थी वहाँ चप्पल मैंने भी खोले थे, तो मेरा एक चप्पल गायब था, कोई लेके चला गया था। कुत्ते बाहर घूम रहे थे, तो वो खेलते खेलते एक चप्पल उठा के लेके गए। तो मैं इधर इधर ढूंढ रहा था, तो गुरुजी बोल रहे क्या ढूंढ रहा है? मैं गुरुजी कोई चप्पल उठा के कोई लेके चला गया। तो जिनके घर पे गए थे वो भक्त बोला एक काम करो, आप मेरा चप्पल पहन के जाओ, और सुबह में मिलेगा तो मैं आपका चप्पल पहन लूंगा, आप मेरा चप्पल पहन के जाओ। गुरुजी मना बोले नहीं नहीं, तो ऐसे ही चलेगा, नंगे पाँव चल। क्या बात है। हाँ, तो आगे 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 गुरुजी चल रहे, पीछे पीछे मैं चल रहा था। तो 10-15 कदम आगे गए तो गुरुजी पीछे मुड़ के बोल रहे हैं मेरे को, अरे ऐसे ही सीधी भाषा में, अरे इसको पैसा देना था। मैं ऐसा गुरुजी किसको पैसा देना था? इतना बात हुआ, फिर मेरा नींद खुल गया, गुरुजी भी गायब हो गए, मेरा नींद भी खुल गया। फिर मैं सुबह उठा तो बहुत परेशान, 2-3 दिन से मैं परेशान। क्या गुरुजी ने बोला पैसा देने था, किसको पैसा देने का था? तो एक गुरु बहन की मैंने अनुभूति सुनी थी, तो गुरु बहन ने एक तस्वीर के पीछे 10 रुपया रखा था ऐसा कुछ। और एक गुरु भाई और है कर्नाटका से, उन्होंने भी बोला था कि मैं गुरुदेव के तस्वीर के पीछे 100 रुपया रखा। तो मैंने भी सुबह उठ के ये 2 दिन तो मैं सोचता ही रहा, फिर दूसरे तीसरे दिन मेरे को वो बात याद आई गुरु बहन वाली, चलो मैं भी रख देता हूँ। गुरु जी जिसको क्या करना है मेरे को तो मालूम नहीं है। मैं भी तस्वीर के पीछे 2000 का नोट रख दिया। ऐसे में रहा, अभी तक मेरा ध्यान तो नहीं लग रहा सर, कभी ध्यान नहीं लगा मेरा। एक ही बार गुरु जी मेरे को सपने में मिले थे। गोपाल जी, गुरु भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार गुरुदेव से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव मेरा ध्यान लगता है, तो गुरुदेव खुद बोलते मेरा भी बेटा ध्यान नहीं लगता है ना। ध्यान लगता नहीं है एक्चुअल में। ध्यान एक घटना है, वो घट जाएगी। ध्यान तो लग ही रहा है जन्म से ही। हम बोलते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से रहना, ध्यान से काम करना, ध्यान से हिसाब करना। तो जब सब जगह ध्यान ही है, एक्चुअल में परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान कब जाएगा? जब हमारी धारणा पक्की हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं मंत्र जपेंगे, तेल की धार की तरह जपेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो धारणा पक्की हो जाएगी, धारणा पक्की हो जाएगी तो ध्यान घट जाएगा। तो ये ध्यान की एक अवस्था है गुरु भाई। एक ध्यान ऐसी अवस्था है, जैसे हमारे दत्ता गुरु भाई भी बोलते हैं इटली वाले, कि ध्यान घटता है, ध्यान होता नहीं है। तो ध्यान की चिंता न करें, आप तो मंत्र जप करिए। गुरुदेव कहते ध्यान करो ना करो, लेकिन मंत्र जप तेल की धार की तरह जपना, मंत्र जप से ही परिवर्तन आएगा।
चलिए गुरु भाई, बहुत सुंदर बात, आपका ध्यान लगे, गुरुदेव कृपा करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और भी आप और भी कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, नहीं तो मैं अगले गुरु भाई जी से निवेदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गोपाल जी। गुरु भाई आप जुड़े, नित्य जुड़ते जाइए, बहुत आनंद लेते जाइए, और इस सेशन में आएंगे तो ध्यान अपने आप ही लगने लग जाएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। आपका माइक अनम्यूट है गुरु भाई। आज ही मैं जुड़ा, आज ही मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ये लिंक का। जी 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 जी, बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत सुंदर है। आप जुड़ते रहिए, जब भी समय मिले आराम से सत्संग का आनंद लेते रहिए। ई सत्संग गुरुदेव ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, एक अच्छे आनंद लेने के लिए और सत्संग करने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए किसी न किसी गुरु भाई के माध्यम से गुरु सत्ता बोलती है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारे बीच में एक साई मीणा के नाम से आईडी जुड़ी हुई, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, या और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपना पर विषय रखना चाहते हैं। अभी हमारे बीच में बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी गुरु भाई बहन बोलना चाहते हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। साई मीणा गुरु भाई जो है SHI साई मीणा नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है। यदि वो मेरी आवाज सुन रहे हैं और यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनका वेलकम करूंगा। चले हिम्मत सिंह जी गुरु भाई, यदि आपको असुविधा न हो, अभी आप ऑन ड्यूटी पर न हो, असुविधा न हो, तो आप भी बहुत दिनों से कुछ बोले नहीं, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। हिम्मत सिंह गुरु भाई, शायद वो बिजी है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी अभी ड्यूटी ही था, मैं तो पर समय है तो मैं बोल देता हूँ, थोड़े बहुत समय हो गया, मेरे को भी व्यस्तता थी। हाँ 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 हाँ, जी जी जी। गुरु भाई जी, एक काफी समय से एक क्वेश्चन आ रहा है गुरु भाई जी, अभी भी आज के सेशन में भी एक क्वेश्चन आया कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। उसी पे मैं कुछ एक चीज बोलना चाह रहा था। तो जब मैं मेरा पर्सनली एक उदाहरण देख के आपको मैं समझाता हूँ ध्यान कैसे लगते हैं, गुरुदेव कैसे ध्यान लगते हैं। जब मैं शुरू में मैं भी जुड़ा था ना, तब मेरे साथ भी यही समस्या थी। सेम समस्या थी कि मेरा भी ध्यान नहीं लगता, लेकिन मैंने कंटिन्यूस किया और तस्वीर देखता रहा, ध्यान लगाता रहा, करता रहा। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है न, तो जैसे कभी भी आंखें बंद कर लो आप, तुरंत से ध्यान लग जाता है। कोई तस्वीर देखने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करे गुरुदेव दिखने लग जाता है और आपका रोम रोम मात्र जपने लग जाता है। वैसे है नहीं, आपको कंटिन्यूसली, जैसे अपना हिंदू सर बोलते हैं ना, टोटली 100% सरेंडर, वैसा आप सरेंडर कर दीजिए गुरु के सामने, आपका हर चीज आपके साथ पॉजिटिव होती जाएगी। ये क्वेश्चन काफी आ रहा है अपने सेशन में कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, लेकिन हो सकता है हमारे में कमी हो, इसीलिए नहीं लग रहा हो। मैंने महसूस किया ये चीज, मैंने फील किया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा भी ध्यान नहीं लग सकता था, लेकिन मैंने जब प्रयास किया, एकदम समर्पण कर दिया गुरु को, ध्यान लगाना था। अब आप आंखें बंद कीजिए, विद इन सेकंड में ध्यान लग जाता, गुरुदेव नजर आने लग जाते हैं और आपका रोम रोम, मेरा रोम रोम गुरु मंत्र जपता है, हर अंग गुरु मंत्र जपता है। बिल्कुल यही था, बाकी तो अभी समय की थोड़ी सी पाबंदी है गुरु भाई जी। भी मिलेगा, बहुत अनुभूति है, बहुत सुनानी भी है मेरे को, बस लेकिन थोड़ा सा समय की पाबंदी है आज। रामलाल जी गुरु भाई आपका माइक अनम्यूट करिए। ओम प्रकाश जी गुरु भाई। जी गुरु भाई जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है गुरु भाई, मैं चाहूंगा कि आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप अपना माइक अनम्यूट करिए गुरु भाई। ओम प्रकाश जी गुरु भाई अपना माइक, हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव, जोधपुर से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई जी, बोलिए। मैं कल सर मैं सो रहा था तो ना जाने दो शख्स आए जी, और
एक ने मेरे को उल्टा लेटा दिया वाह वाह। और पीछे से किसी ने चीरा लगाया कमर में, चीरा लगा के वापस टांके लगा दिए और मेरे को पता भी नहीं। क्या बात है। मेरे को पता भी नहीं कि यार मेरे कमर में दर्द था, काफी टाइम से दर्द अरे है वाह। मेरे। और एक शख्स ने मेरे को उल्टा कर दिया और वहां पे पीछे कमर में चीरा लगाया और एक आदमी ने टांके लगा दिए। अब मेरे को ये पता नहीं कि कौन थे दो शख्स। अब कोई नहीं हो सकते, एक तो गुरुदेव होंगे, एक दादा गुरुदेव होंगे, कोई नहीं हो सकते और इस दुनिया में और कौन आएगा। तो ये सर मेरे साथ जी। कल अनुभूति हुई है। अच्छा गुरु भाई, ये बताइए, जब ये अनुभूति हुई उसके बाद में अब दर्द कैसा है पीठ का, कमर का? तो मैंने कमर का महसूस मैंने किया नहीं कि मेरी कमर दुख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर है। कमर बिल्कुल मेरे को बिल्कुल कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बात है तो कि गुरुदेव हमारे वो सब में ही व्याप्त हैं, वो सब में ही व्याप्त है। किस अवस्था में आकर के, किस स्थिति में आकर के अपने शिष्य का वो कार्य कर जाएंगे, ये कल्पना से परे का विषय है। जी गुरु भाई। एक रामलाल जी, मेरी आपसे अर्ज है, मेरे मन में एक शंका है। मैं जब बोलिए ना गुरु भाई। ध्यान करने बैठता हूँ ना सर, तो उस स्थिति में मेरे को योग तो होते हैं, लेकिन कई बार मैं सोते सोते बगैर मंत्र जाप किए मैं आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाता हूँ ना, तो मेरा वो शून्य टाइप हो जाता है आज्ञा चक्र। ऐसा लगता है कि ये मैं मंत्र नहीं बोल रहा हूँ या मैं अपनी मर्जी से ध्यान लगा रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं है। आज्ञा चक्र पे मैं अपनी मर्जी से ध्यान लगा रहा हूँ। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। हमारा जन्मों से हम ध्यान में ही हैं। और दूसरा, जहां तक मंत्र है तो मंत्र गुरुदेव कहते हैं जन्म से ही मंत्र चल रहा है। तो ये जो केवल मात्र जी, ये सब जन्म से ही हमारे साथ सब चल रहा है। और जब हमें वो ध्यान हम नहीं लगा रहे, चल में कोई कहे कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, तो हम कभी ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान तो स्वयं अपने से ही लग रहा है। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर जा रहा है, आज्ञा चक्र शून्य हो रहा है। ये स्वयं एक घटना है जो घट रही है, हम उसके दृष्टा मात्र। आप देख रहे हैं कि देखो, आप एक देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा आज्ञा चक्र शून्य हो रहा है, मतलब आप कोई और है और आज्ञा चक्र कहीं और है। तो इसका मतलब है कि आप जो उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप शक्ति के रूप में विराजमान है, तो हम स्वयं ध्यान नहीं लगा रहे, ध्यान तो शक्ति स्वयं लगा रही है, हम तो केवल दृष्टा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है गुरु भाई, इसमें कोई भी शंका करने का, भ्रम करने का विषय ही नहीं है। गुरु भाई काफी कहते हैं ना कि अपने मन से कोई काम मत करो, जो भी हो रहा है होने दो। तो कभी कभी सोचता हूँ शायद मैं अपने मन से ये आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहा हूँ, ये गलत तो नहीं है। ये सोच के मन से आप कुछ नहीं। इस सिद्ध योग में कोई भी साधक जब गुरु की शरण में आता है तो गुरुदेव कहते हैं कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के उसका मन प्राण बुद्धि वश में कर लेती है और फिर वो स्वयं सब ऑटोमेटिक करवाती है। भौतिक जगत में चाहे आध्यात्मिक जगत की जितनी घटनाएं एक साधक के जीवन में घटती है, वो गुरुदेव की शरण में रहते हुए घटती है। हर पल गुरुदेव साथ में रहते हैं, तो जो भी घटना घट रही है, मेरा खुली आंख से ध्यान लगता है। मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान बहुत कम लगता है, लेकिन जैसे मैं ऐसे ओपन बैठा रहता हूँ तो खुली आंख से ध्यान लगता रहता है। अब मैं तो नहीं सोचता मैं लगा रहा हूँ, ये लग रहा है, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि ध्यान लग रहा है तो लग रहा है। तो ये ध्यान बड़ा अद्भुत रहस्य है इस ध्यान का। ध्यान के बारे में जो गुरुदेव ने कहा है कि कुछ दिन बाद खुली आंखों से ध्यान लगेगा। गुरुदेव स्वयं फरमाए हैं कि आपको मंत्र जपना है और जैसे आपका धारणा पक्की हो जाएगी तो खुली आंख से ध्यान लगेगा, दुनिया को पता लगेगा कि कुंडलिनी जागृत होकर के योग करवा रही है। और भी कोई गुरु भाई बहन, गुरु भाई का प्रश्न है, उस प्रश्न को यदि स्पष्ट करना चाहे तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे मैं कल सो रहा था ना सर, हाँ, तो उससे पहले मेरे मन में ना जाने कैसे विचार आए कि जैसे रामलाल जी कोटा से ये प्रोग्राम करते हैं या धर्मेंद्र जी ये प्रोग्राम करते हैं, इनके पास में जितने भी गुरु भाई है जो प्रचार करने में लगे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? कि क्या गुरु देते हैं पैसा उनको? हकीकत बात बता रहा हूँ,
मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई है कल। जी 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 जी, बहुत सुंदर बात है। तो देखिए कहता हूँ गुरुदेव मैं, कहते, एक मिनट सर, तो मैं कभी कभी हाँ जी, सोचता हूँ गुरुदेव से मैं प्रार्थना करके बोलूंगा कि गुरुदेव किसी एक गुरु भाई को आप इतना पैसा दे दीजिए कि इस पैसे से पूरी देश भर में इसका प्रचार हो, देश भर में प्रचार हो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु भाई। गुरु भाई के गुरुदेव प्रश्न का गुरुदेव जवाब मैं देना चाहूंगा। ये जी जी मेरे गुरु भाई दीजिए मन ना। में कल जिज्ञासा ना जाने कैसे हुई है, और आज चलिए आप मैंने सुनिए आपको गुरु भाई ये जी। हाँ ओम जी, गुरु भाई जी सुनिए, अपने दीपेंद्र गुरु भाई कह रहे हैं इस विषय में कुछ बोल रहे हैं। जी जी गुरु भाई, जी, बोलिए मैं गुरु भाई। इसके बारे में हाँ मैं जी। इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। गुरुदेव से जब मैं शुरू में जुड़ा था ना, तो मैं बहुत क्रेजी टाइप का था प्रचार के मामले में। अपने इसके लिए अपने घर में माइक खरीदना, लाउड स्पीकर खरीदना, अपने गांव में इसको बजाना, कहीं भी गाड़ी से लेकर जाना बजाना। तो मेरे गांव में एक ऐसा प्रचार हुआ कि ये आश्रम से ही इसको पैसे मिलते हैं, अच्छा जबकि वो अच्छा। मेरा टोटल अपना इन्वेस्टमेंट था, अपनी कमाई थी, अपनी श्रद्धा थी। ये तो मैं सोच रहा हूँ तो मेरे यार, साथ भी ये हुआ, आपके मन में आया ना, आप तो साधक हैं। जो हमारे यहाँ साधक नहीं थे वो बोलते ये तो आश्रम पे काम करता है, इसका काम ही यही है, इसको तनख्वाह मिलती है प्रचार के लिए। जबकि मेरा बिजनेस सब तमिलनाडु में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे प्रचार का इतना प्रसार बढ़ा कि लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। और एक दिन ऐसा समय आया कि लोगों को ये महसूस हो गया कि जो इसके पास है ओरिजिनल चीज है। आज लोग बोलते हैं, चर्चा करते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो ओरिजिनल चीज है। मैं सर है ना, मेरा एक छोटा सा दुकान है जोधपुर में, आनंद बैग रिपेयर, जी सुने है ना सर? हाँ तो जी, मेरे हाँ जी पास गुरु भाई बोलिए। तो मेरे पास में कई कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिनको मेरे मन से ये कहना उचित समझता हूँ कि इनको मैं गुरु जी के विषय में कुछ बताऊं। कल एक लेडीज आई थी मेरे पास में, वो होम्योपैथिक की दवा लेने के लिए गई थी। हमारे आनंद सिनेमा के पास में होम्योपैथिक का शॉप है। तो मैंने कहा मैम, आप ये होम्योपैथिक के पास कोई बीमारी के लिए गए? कि हाँ भैया, क्या करूं, मेरे को तकलीफ है। तो मैंने कार्ड निकाल के उसी समय मैंने दिया कि देखिए ये हमारे गुरुदेव हैं, आप पूरा पढ़ो कार्ड को, ये मेडिटेशन करवाते हैं। और इस राधा कृष्ण का मंत्र है, इसको जपने से ही इंसान की कुंडली जागृत होती है और स्वयं मन बुद्धि प्राण अपने वश में करके ये योग करवाती है ऑटोमेटिक। तो उन्होंने कहा भैया ये आपका कार्ड मेरे को बहुत सही दिया है, मैं शाम को गूगल पे सर्च करके पूरा मैं देखूंगी इसका विवरण, और ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो अब जैसे मेरा मकान है मामिंदर रेलवे स्टेशन के सामने, रामबाग स्कीम। जी। जितने भी कोई परेशान होते हैं ना, मैं उनको चला के ये बात कहता हूँ कि आप गुरु जी का ध्यान करो। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। कुछ नहीं लगता है, कोई अगरबत्ती नहीं मांगते गुरुदेव, कोई प्रसाद नहीं मांगते हैं। आप सच्चे मन से उनको याद करो, मैं आपको ये कार्ड देता हूँ, आप ध्यान करो। मेरा जहाँ मकान है ना सर, तो मैं सोचता हूँ मैं गुरुदेव जोधपुर आश्रम में वहाँ पे फोन करके पूछता हूँ कि मुझे एक बैनर चाहिए। मैं अपने मकान के बाहर मैं अपने मकान के बाहर बैनर एक लगाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहता हूँ। ओम जी गुरु भाई, आप आश्रम फोन करेंगे, आपको वहां से बैनर मिल जाएगा, फ्लेक्स मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। और आपके जो सारा प्रश्न है वो सारे बस आप प्रचार कीजिए, गुरुदेव का नाम लेकर के। ये जीवन मिला है, गुरु कार्य में समर्पित हो जाए। अपने भौतिक जीवन के कार्य को करते हुए जो समय बचता है उसमें शेष गुरु कार्य करते रहेंगे। और पैसा है ना, वो गुरुदेव सब दे देंगे। गुरुदेव कहते थे कि मेरे पास पैसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरा काम भी कुछ नहीं रुकता, क्योंकि दादा गुरुदेव है ना, मेरा स्पॉन्सर तो दादा गुरुदेव है, बाबा श्री गंगानाथ जी। तो हमारा भी स्पॉन्सर बाबा श्री दादा हमारे गुरुदेव हैं। और हमारा पैसा, हमारा कोई काम नहीं रुकता है, कहीं पर भी नहीं रुकेगा कभी भी। किसी शिष्य का काम, गुरुदेव कहते हैं कि रोटी नहीं मिलेगी तो राम याद नहीं आएगा, तो रोटी भी देंगे और राम भी देंगे। ऐसे प्यारे गुरुदेव हैं।
और जो आपसे बहुत अच्छा लगा गुरु भाई बात करके। हम लोग सेशन को पूरा करेंगे, कल आपसे फिर बात करेंगे। और चौतमल जी गुरु भाई, मैं चाहूंगा कि यदि आप संक्षिप्त में कुछ कहना चाहते तो चौतमल जी गुरु भाई जी, आपका भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें, फिर सेशन को समाप्त करेंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी को जय जी मैं जी जैसे बोलिए गुरु जो भाई। हाँ, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। मैं जैसे बात चल रही थी कि ध्यान लगता है नहीं लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं बहुत संक्षिप्त बात में ये कहूंगा कि गुरुदेव ने जैसे एक बार घटना बताई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पर आए और वो पहले तो तरह तरह की अपनी वैज्ञानिकता बघार रहे थे, लेकिन जब ध्यान गुरुदेव ने करवाया तो वो लोटपोट होने लगे। और फिर गुरुदेव ने उनको डांटा कि ये कोई आपने इसको क्या अखाड़ा समझ रखा है जो यहाँ पर इस तरह से लोटपोट हो रहे थे। तो वो सारे विद्यार्थी हतप्रभ रह गए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या कैसे कैसे कुछ हुआ। घटनाक्रम गुरुदेव ने अपने स्पीच में भी एक बार विवरण इसका दिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है ध्यान लगना न लगना। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरह से हम किसी एक जब तक आप ध्यान नहीं करते, गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, अपरिचित थे, यानी ये जो हमारी आत्मा है वो इस तरह से नहीं जानती थी या इस जीवन में नहीं जानती थी। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही हमारा गुरुदेव से मिलना हुआ, गुरुदेव ने हमें दर्शन दिए, गुरुदेव ने हमें अपनी आश्रय में लिया, तो उसके बाद से जब जब हम विधि अनुसार गुरुदेव ने जो तरीका बताया उसके हिसाब से ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद कई बार कोई भी लफड़ा जो हो जाए, जिसको गुरुदेव ने कहा था कि कोई ना कोई लफड़ा जरूर होता है, यानी कोई भी घटना ऐसी घटती है तो हमारी धारणा उस समय पक्की हो जाती है। क्योंकि हमारे जो अष्टांग योग के जो सिस्टम है वो इस सिद्धि योग में कहीं पर भी कोई सा भी शुरू हो सकता है। तो जिस तरह से एक बिजली के कहीं पर अगर आनी है और हम कहें कि उस जगह पर अगर चारों तरफ पानी पानी या कोई तार इस तरह से फैला दिया जाए कि तुरंत जो ही बिजली उसमें डाली या कहीं से कनेक्ट हुआ और बिजली चारों तरफ फैल जाती है, इस तरह हमारा जो ये यंत्र रूपी शरीर है, इसमें अगर हम 24 घंटे गुरुदेव के बारे में विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर गुरुदेव की छत्र छाया है। और पूरे समय अगर हमारे मनस्थिति ऐसी रहती है कि मैं और गुरुदेव, तो निश्चित रूप से हम चलते फिरते हमारे भी कभी भी हमें योगी क्रिया या ध्यान स्वतः ही हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है। मैं अपनी छोटे बच्चों की क्लास में बैठा बैठा जैसे पढ़ाता हूँ और पढ़ाते पढ़ाते अनायास इस तरह की एक झलक इस तरह से महसूस होती है कि आंख बंद करके बैठ जा, और मैं बच्चों के सामने स्वतः ही आंख बंद करके हो जाती है, बैठ जाता हूँ। बच्चे कहते हैं सर नींद आ रही है आपको? मैंने कहा हाँ बच्चों नींद आ रही है। और 1 या 2 मिनट, आधे मिनट, 1.5 मिनट का इस तरह से मुझे कई बार सूक्ष्म ध्यान हुआ। कई बार गाड़ियों में या चलते समय, या कई बार इस तरह की घटनाएं हुई कि इस तरह से स्वतः ध्यान हो जाता है और हम जो है इस तरह से विलीन हो जाते हैं ध्यान में, और आनंद आता रहता है। और जैसे ध्यान खुलता है तो हम गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं। गुरुदेव हमारे बिना प्रयास के आप जो अपनी शरण में हमें रखते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह से हम गुरुदेव को बहुत प्रेम और गुरुदेव का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपकी धारणा जितनी जल्दी बनती है, ध्यान उतना जल्दी लगता है। कई गुरु भाइयों से भी मैंने ये सुना है कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो जाता है और ध्यान नहीं लग पाता, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी हमारी है। क्योंकि गुरुदेव की कृपा वृष्टि तो 24 घंटे 7 दिन रहती ही रहती है, और ओमनी प्रेजेंट गुरुदेव हमारे हैं तो पूरे विश्व में बरस रही है। तो हम ये चाहेंगे कि सभी गुरु भाई इस प्रोग्राम के माध्यम से इसी तरह को हम प्रचार करें कि मूल जो विषय था कि ध्यान क्यों नहीं लगता है, तो इस बात को सभी जाने। क्योंकि गुरुदेव ने एक निश्चित विधि दी है, उस विधि को करने के बाद जब जब भी हम ध्यान करते हैं, तो जैसे अपरिचित व्यक्ति के यहाँ हम घर में घुसते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम बेल बजाएं, और हम अंदर तक यानी रसोई तक पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए कि जो पुराने हो चुके या जिनके निरंतर ध्यान कर रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम गुरुदेव की तस्वीर सामने रखें और विधि सम्मत करें। गुरुदेव ने हमें इस तरह की एक यूं कहे कि सुविधा दे दी है कि हम जैसे ही विचार लाएं और आज्ञा चक्र के बिना ही हमारा ध्यान लग जाता है। तो मैं गुरुदेव को इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव हमें अपने शरण में लें और सभी को ध्यान के लिए प्रेरित करें और सबका ध्यान लगवाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छी बात कही है। केवल मात्र पात्र सीधा रखेंगे तो हमारा ध्यान होगा। ओम जी गुरु भाई, हम कल आपको लेंगे, अब सेशन का समय और हो रहा है, और मैं गुरुदेव के चरणों में इस सेशन को यही समर्पित करता हूँ। सभी के लिए मंगल कामना के साथ में मंत्र जपते रहिए,
और सुबह शाम ध्यान करते रहिए। प्रातः का सेशन 5:15 बजे होता है। प्रातः में बहुत गहरा ध्यान लगता है, उसमें आ सकते हैं। इंगू गुरु भाई जी, मैं आज तो निवेदन करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय- गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और बोलो, बोलो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सभी गुरुदेव को, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी। ये गया थोड़ी है ठीक। और देखो जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। रामला बोले